हेलो एवरीवन। ज्यादातर लोगों के अनुसार द 55th एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI गोवा। तो IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 55th एडिशन जो कि गोवा में हुआ, विच कंक्लूडेड इट्स 9-day रन ऑन November 28, जिसने कि अपने 9 दिन के रन को 28 नवंबर को कंक्लूड करा। मतलब 9 दिन ये चला और 28 नवंबर को ये खत्म हुआ। वॉज बिगर इन टर्म्स ऑफ स्केल एंड एम्बिशन देन द प्रीवियस वंस। इसके पहले जो IFFI हुए हैं उनके कंपैरिजन में ये स्केल में, मतलब मेजर में, पैमाने में और एम्बिशन में, महत्वाकांक्षाओं में बड़ा था। वॉज का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा था 55th एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है वॉज के लिए। तो ऑथर ने बोला कि 55th IFFI गोवा में हुआ, 9 दिनों तक चला, 28 नवंबर को खत्म हो गया। और ये इसके पहले जो एडिशन हुए हैं उनके मुकाबले काफी बड़ा था और काफी एम्बिशियस था। देयर वर मोर वेन्यूज फॉर स्क्रीनिंग्स। काफी सारे वेन्यूज थे, काफी ज्यादा जगहें थी स्क्रीनिंग के लिए। एंड एक्सपांडेड इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक्सपांडेड था, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बड़ा था। गोइंग बियॉन्ड पंजिम टू प्लेसेस लाइक पोरवोरिम, जो कि पंजिम, जो कि गोवा की कैपिटल है, उसके बाहर गया, उससे आगे बढ़कर पोरोबरिम तक फैला था। इंक्लूडिंग बीच स्क्रीनिंग्स एट अंजुना एंड मीरा मार, जिसमें अंजुना और मीरा मार में बीच स्क्रीनिंग्स भी शामिल थी, बीच पे भी स्क्रीनिंग कराई गई। एंड अ फिल्म बाजार which was arguably one of the biggest marketplaces of its kind in the world। और पूरी दुनिया में अपने तरीके का जो सबसे बड़ा बाजार माना जाता है, फिल्म बाजार, वहां पे भी इसकी स्क्रीनिंग हुई। तो ऑथर ने बोला कि इस बार की IFFI के स्क्रीनिंग के बहुत सारे वेन्यूज थे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बड़ा था, पहले के मुकाबले बेहतर था। सिर्फ इस बार पंजिम में स्क्रीनिंग नहीं कराई गई, मूवीज नहीं दिखाई गई, बाकी जो दूसरी जगह है जैसे कि पूरा विरम हुआ, वहां पे भी स्क्रीनिंग कराई गई। अंजुना मीरा मार में तो बीच पे स्क्रीनिंग कराई गई। फिल्म बाजार, जो कि अपने जैसे फिल्म बाजार का दुनिया का सबसे बड़ा है, उस पे भी स्क्रीनिंग कराई गई है। द नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कोऑपरेशन, the Union Ministry of Information and Broadcasting and the State Government's Entertainment Society of Goa have over the years, तो इन्होंने पिछले कुछ सालों में pumped in funds and energy, पंप इन करा मतलब इन्वेस्ट करा, भरा इसमें पैसा। IFFI as prestigious as the Cannes Film Festival, IFFI को कैंस फिल्म फेस्टिवल के जितना प्रेस्टिजियस बनाने के लिए, उतना एडमायर्ड, उतना रेस्पेक्टेड बनाने के लिए, as envisaged when Goa was selected as the festival's permanent home in 2004। इसको एनवाइसीएस करा गया था, इसको इमेजिन करा गया था जब गोवा को IFFI के परमानेंट होम के तौर पे सिलेक्ट करा गया था 2004 में। तो ऑथर ने बोला कि जब ना 2004 में गोवा को परमानेंट होम के तौर पे सिलेक्ट करा गया था IFFI के लिए कि हर साल के IFFI को यहीं होस्ट कराया जाएगा, तब ना इस चीज को इमेजिन करा गया था कि कैंस फिल्म फेस्टिवल को जितनी रिस्पेक्ट मिलती है, एडमायरेशन मिलता है, उतना ना IFFI को मिलना चाहिए। तो इस चीज को साकार करने के लिए बहुत सारी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कोऑपरेशन, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, गोवा की एंटरटेनमेंट सोसाइटी, इन सभी ने बहुत सारा पैसा, बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारी एनर्जी डाली ताकि इस सपने को साकार बनाया जा सके, केन्स बराबर प्रेस्टीज दिलाई जा सके IFFI को। Yet 20 years on, और अब तक ना 20 साल हो गए हैं, 2004 से 2024। अनलाइक इट्स मॉडल ऑन द फ्रेंच रिवेरा, इसके फ्रेंच रिवेरा के मॉडल के बिल्कुल विपरीत, whose selections and winners go on to dominate द इंटरनेशनल फेस्टिवल सर्किट एंड अवार्ड सीजन, जिसके सिलेक्शंस और विनर्स जो हैं वो डोमिनेट करते हैं इंटरनेशनल फेस्टिवल सर्किट को, अवार्ड सीजन्स को। The IFFI is far from shaping global cinematic imaginations and sensibilities। IFFI बहुत दूर है ग्लोबल सिनेमैटिक इमेजिनेशन और सेंसिबिलिटीज को बनाने से। तो यहाँ ना फ्रेंच रिवेरा किसको बोला गया? कैंस फिल्म फेस्टिवल को बोला गया। तो ऑथर ने बोला कि 20 साल पहले इमेजिन तो करा गया था कि कैंस फिल्म फेस्टिवल के जैसे ही IFFI को बनाना है, उसी मॉडल पे इसको तैयार किया गया, लेकिन ये वैसा बन नहीं पाया, उस लेवल को ये अचीव नहीं कर पाया है। कैंस इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस को रखता है कि यहाँ के जो विनर्स होते हैं, यहाँ के जो सिलेक्शंस होते हैं, वो बाकी जो दूसरे फेस्टिवल्स, बाकी जो दूसरे अवार्ड्स होते हैं, उनको भी जीत लेते हैं। लेकिन ऐसा IFFI के साथ नहीं है। ये ग्लोबल सिनेमैटिक इमेजिनेशन सेंसिटिविटी से काफी ज्यादा दूर है, ग्लोबल लेवल पे इसका उतना इन्फ्लुएंस नहीं होता है। एट अ टाइम व्हेन स्मॉलर फेस्टिवल्स, उस समय जब जो छोटे फेस्टिवल्स होते हैं, लाइक द वंस इन धर्मशाला एंड मुंबई, जैसे कि
धर्मशाला मुंबई में जो होते हैं, आर हॉटली एंटिसिपेटेड अमंग सिनेफाइल्स। ये हॉटली एंटिसिपेटेड मतलब काफी ज्यादा इनका इंतजार किया जाता है, मच अवेटेड होते हैं सिनेफाइल्स के बीच में। सिनेफाइल मतलब वो लोग जो कि सिनेमा को प्यार करते हैं, सिनेमा लवर्स के बीच में। इट इज वर्थ आस्किंग वाई द IFFI, ये वर्थ आस्किंग है, मतलब ये पूछना काफी जायज होता है, उचित हो जाता है कि क्यों IFFI डिस्पाइट स्टेट सपोर्ट एंड नो फंड क्रंच, स्टेट सपोर्ट के बावजूद भी, फंड क्रंच ना होने के बावजूद भी कि इसमें पैसा पर्याप्त है, सरकार का सपोर्ट पर्याप्त है, कैन नॉट मेकर अदूर गोपाल कृष्णन है पॉइंटेड आउट का सब्जेक्ट क्या है, एज मैनी, कि बहुत सारे लोगों ने बताया और फिल्म मेकर अदूर गोपाल कृष्णन ने भी इस चीज को हाईलाइट किया। इज दैट, तो इसका सब्जेक्ट क्या, मेन प्रॉब्लम की मुख्य समस्या क्या है, दैट देयर इज नो सिंगल विजन, की कोई सिंगल विजन ही नहीं है, कोई सिंगल क्लियर फ्यूचर प्लान ही नहीं है, और डेडिकेटेड पर्सोनल भी नहीं कि कोई व्यक्ति या कोई कमेटी बना दी जाए जो मेनली इसी पे फोकस करती हो, इसी के लिए बनाए गए हो, गाइडिंग द फेस्टिवल, जो कि फेस्टिवल को गाइड करें। तो मतलब अदूर गोपाल कृष्ण और बहुत सारे लोगों ने बोला कि मेन समस्या क्या है IFFI के सक्सेसफुल ना होने की, इसके लिए एक्साइटमेंट लोगों के अंदर ना होने की, कि इस फेस्टिवल का कोई क्लियर फ्यूचर प्लान नहीं है, इसको गाइड करने के लिए कोई डेडिकेटेड पर्सोनल भी नहीं है, कमेटी नहीं है। कंसीडर कैंस where Thierry Farmox has been the artistic director since 2004। अगर कैंस को कंसीडर करें, कैंस को ले लें, तो यहाँ पे जो थियरी फर्मॉक्स हैं, ये 2004 से ही आर्टिस्टिक डायरेक्टर हैं इसके। आर्टिस्टिक डायरेक्टर का मतलब हो जाता है कि जो ये कैंस फेस्टिवल हो रहा है इसको मेंटेन करने की जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इन्हीं के पास है। तो 2004 से सारी जो कमान है कैंस फेस्टिवल की वो थियरी फर्मॉक्स ने संभाली हुई है। अंडर हिज वॉच, और उनकी निगरानी में द फेस्टिवल हैज बिकम नोटेड फॉर चैंपियनिंग इमर्जिंग टैलेंट। फेस्टिवल ना नोटेड हो गया है, इम्पोर्टेंट हो गया है चैंपियन करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए इमर्जिंग टैलेंट को, उभरते हुए टैलेंट को, इंक्लूडिंग पायल कपाड़िया, जिसमें पायल कपाड़िया भी शामिल हैं, whose all be amazing as light won the second highest honor the Grand Prix this year। जिनकी की ऑल बी इमेजिन एज लाइट ने सेकंड हाईएस्ट ओनर को, ग्रैंड प्रिक्स को जीता इस साल। तो ऑथर ने बोला कि फर्मॉक्स की लीडरशिप में केन्स जाना जाता है इमर्जिंग टैलेंट को सपोर्ट करने के लिए, जिसमें कि पायल कपाड़िया भी शामिल है। इस साल पायल कपाड़िया की ऑल बी इमेजिन एज लाइट को ग्रैंड प्रिक्स सेकंड हाईएस्ट ओनर मिला, सेकंड हाईएस्ट प्राइज मिला। और टेक कैमरॉन बेली, या फिर कैमरॉन बेली को ही ले लो, पार्ट ऑफ अ फिल्म फेस्टिवल डायरेक्टर्स राउंड टेबल एट IFFI 2024, जो कि IFFI 2024 में फिल्म फेस्टिवल डायरेक्टर की राउंड टेबल का हिस्सा थे। अंडर हुज लीडरशिप, जिनकी लीडरशिप में द टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हैज क्विकली इमर्ज, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल क्विकली इमर्ज हो गया, जल्दी इमर्ज हो गया, उभर कर आया एज वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग इवेंट्स, सबसे ज्यादा एक्साइटिंग इवेंट्स के तौर पे, ऑफ इट्स काइंड, अपनी तरीके के, इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में।